एक समय की बात है। एक शक्तिशाली और वीर योद्धा राजा का राज्य अपने पराक्रम और शौर्य के लिए प्रसिद्ध था। यह राजा न केवल बलशाली था, बल्कि उसका स्वभाव भी बड़ा न्यायप्रिय और दयालु था। राजा का शक्तिशाली शरीर रंग बिरंगे टैटू से सजा हुआ था और उसके सिर पर केसरिया पगड़ी उसकी वीरता की पहचान थी। एक दिन राजा अपने मित्र राजा से मिलने गया, जो दूसरे राज्य का शासक था। दोनों राज्य के राजा अच्छे मित्र थे और अक्सर एक दूसरे से समस्याओं का समाधान साझा करते और अपने राज्यों की उन्नति के लिए मिलते थे। उस मित्र राजा की एक बहन थी जो सुंदरता और विनम्रता की मिसाल थी। उसका नाम चंद्रिका था। चंद्रिका अपनी मधुर मुस्कान और सुंदर व्यक्तित्व के कारण हर किसी के मन को मोह लेती थी। राजा जब चंद्रिका से पहली बार मिला तो उसका मन उसकी ओर आकर्षित हो गया। चंद्रिका के व्यक्तित्व और उसकी निर्मल आत्मा ने राजा के दिल को छू लिया। परंतु राजा एक वीर और मर्यादा को मानने वाला पुरुष था। उसने अपने मन के जज्बात को दबाकर रखा, क्योंकि वह जानता था कि उसका मित्र उसके लिए भाई समान है और चंद्रिका उसकी बहन। कुछ दिनों बाद एक युद्ध का संदेश आया। राजा के मित्र के राज्य पर एक शत्रु राज्य ने आक्रमण कर दिया। मित्र राजा ने अपने मित्र को मदद के लिए बुलाया। राजा बिना समय गंवाए अपनी सेना के साथ अपने मित्र के राज्य को बचाने निकल पड़ा। युद्ध के मैदान में राजा अपनी वीरता और युद्ध कला से प्रबल शत्रु सेना को मात देने लगा। उसका शक्तिशाली शरीर, उसकी केसरिया पगड़ी और टैटू से सजे हाथ हर वार में विजय की ओर बढ़ते थे। चंद्रिका भी युद्ध के समय राजमहल से युद्ध के मैदान तक अपने मित्र के सैनिकों की सेवा कर रही थी। राजा ने जब देखा कि चंद्रिका अपनी सुरक्षा भूलकर सैनिकों की मदद कर रही है, तो उसका मन और भी अधिक उसके प्रति झुक गया। आखिरकार युद्ध समाप्त हुआ और राजा ने अपने मित्र के राज्य को विजय दिलाई। राजा के मित्र ने खुशी खुशी अपनी बहन का हाथ अपने मित्र राजा के लिए मांग लिया। राजा ने अपने जज्बात व्यक्त किए और चंद्रिका ने भी उसका प्रेम स्वीकार किया। दोनों का विवाह एक भव्य समारोह में हुआ और दोनों राज्य एक हो गए। इस प्रकार वीर और शक्तिशाली राजा ने न केवल एक रानी को पाया, बल्कि एक नई कहानी भी लिखी जो युगों युगों तक याद रखी गई।